हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि हमें अपने लड्डू गोपाल को गर्मियों में कितने बजे उठाना चाहिए और सर्दियों में कितने बजे उठाना चाहिए। तो वही वीडियो मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, जो बाके बिहारी मंदिर में जो बिहारी जी हैं, उनको जो श्री हरिदास जी थे, उनकी मतलब इतनी अनन्य प्रेम था अपने बाल गोपाल से, लड्डू गोपाल जी से, कि जब वो मतलब पूजा आराधना करते थे तो जैसे भक्त लोग आते थे तो और वो अपना डूबे रहते थे और अपना मन धीमंद आँख बंद करके मुस्कुराते रहते थे। तो सब पूछते थे कि मतलब क्यों मुस्कुराते हैं आप, ऐसा क्या देखते हैं कि आप मुस्कुराते हैं, तो वही दर्शन हमें भी कराइए। तो वही बिहार पंचमी के दिन जो हरिदास जी थे, उन्होंने आंखें बंद की और जो मतलब स्वरूप देख रहे थे वो स्वरूप राधा रानी और बाकी बिहारी जी का अपने सामने मतलब प्रकट हो गए, बिहारी जी और राधा रानी। लेकिन राधा रानी जी का तेज इतना था कि मतलब लोग मतलब बहुत तेज रोशनी थी। तो हरिदास जी कहते हैं, आंखें बंद करते हैं दोबारा से और कहते हैं, बाकी बिहारी जी का तो मैया मैं मतलब श्रृंगार कर दूंगा लताओं से पत्तों से, लेकिन आपका श्रृंगार मैं कैसे करूँगा मैया। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि आप मतलब बिहारी जी में एक मतलब समा जाइए, एक हो जाइए। तो आज भी मतलब बाकी बिहारी मंदिर में युगल जोड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक में ही समाहित हैं, राधा जी और कृष्ण भगवान। और मतलब जो हरिदास जी थे ना, वो भगवान नहीं समझ मतलब इतना अनन्य प्रेम था कि मेरे लाला बहुत छोटे हैं, बहुत मतलब उनके मन में हमेशा ये भाव रहता था कि बहुत छोटे हैं। इसलिए देखिए, उनको बाँसुरी भी नहीं दी जाती है, केवल एक दिन बाँसुरी दी जाती है, क्योंकि हरिदास जी का मतलब ऐसा मानना था कि मेरे लाला की जो हाथ दुखने लगेंगे, बाँसुरी हमेशा लिए रखेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बिहारी जी के हाथों में बाँसुरी नहीं रहती है। तो ये आपके भाव कैसे हैं। वैसे तो टाइमिंग जो होती है उठाने की, तो आपको मतलब अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गर्मियों में 6:30 बजे से 7 बजे तक आप उठा सकते हैं। मैं टाइम बता देती हूँ। लेकिन और सर्दियों में आप अपने बाल गोपाल को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक उठा सकते हैं, 8:30 बजे तक भी उठा सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपके भाव कैसे हैं। और देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे जन्माष्टमी होती है और जैसे हमारे घर में जागरण होता है, तो कई बार होता है कि अपने लड्डू गोपाल जी हमारे पूजा में बैठे रहते हैं, तो बहुत देर तक हमारी पूजा चलती है, तो वो देर से सोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन जो हमें गर्मियों में 6:30 बजे ही उठा देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम आपको अपने भाव कि अब अपने बच्चे को जैसे कहते हैं, रहने दो, कल थक गया था, आज बहुत, आज सोने दो, अपने बच्चों को कहते हैं ना, तो ऐसे इसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल के प्रति भाव रहता है। तो ऐसे हमें जैसे जन्माष्टमी पर लेट सोते हैं, तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल को अगले दिन 12-1 बजे तक उठाती हूँ। इतनी देर से उठाती हूँ क्योंकि वो बहुत देर से सोते हैं, क्योंकि पूजा ही 12 बजे से शुरू होती है, तो हम 2-2:30 बज जाता है, 3 बज जाता है कई बार। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अगले दिन देर तक सोने देती हूँ। तो इसमें मैंने जो टाइम बताया है, ये नहीं कि आपको टाइम के हिसाब से ही उठा देना है। कुछ स्थिति भी देखनी है कि अगर आपके घर में जागरण है, रात भर पूजा पाठ हुआ है, सुबह ही तारा रानी की कथा सुनने के बाद ही प्रसाद मिलता है, तभी प्रभु को सुलाएंगे, तो अगले दिन आपको लेट ही जगाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि बाल स्वरूप हैं ये, जो कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं। तो इन्हें हम भगवान नहीं मानते हैं, इन्हें हम अपना लाला मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। तो उसी भाव से हमें इनको उठाना चाहिए, सुलाना चाहिए। तो
ऐसे आपको मतलब इनके जैसे बच्चों की तरह लाड दुलार करना चाहिए। और इनको मतलब जैसे जल मान लीजिए अधिक ठंड है तो कई बार तो मैं इनको स्नान नहीं कराती हूँ, केवल गुनगुने जल से पोंछ देती हूँ, हाथ पैर धो देती हूँ, मुंह धो देती हूँ और सेवा कर देती हूँ, लेकिन स्नान नहीं कराती हूँ। तो देखिए ये सभी का अपना अपना भाव है। अब मेरी मम्मी है वो तो कई बार होता है कि 2-2 दिन तक स्नान नहीं कराती है, अगर बहुत कोहरे वाली ठंड पड़ रही है, बहुत मतलब कपकपी वाली ठंड पड़ रही है। तो ये सबके अपने अपने अलग अलग भाव हैं, आप लोगों के भी अलग अलग भाव होते हैं। लेकिन जो टाइमिंग है वो 6:30, गर्मियों में 6:30 बजे से 7 बजे तक आप उठा सकते हैं, और सर्दियों में आप 7:30 बजे से 8:30-8 बजे तक उठा सकते हैं अपने लाला को। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये इसमें आपको आपके भाव को देखना है कि आप अपने प्रभु को, अपने लाला को किस भाव से रखें, अपने घर में क्या भाव हैं आपके। अगर आपको लगता है कि नहीं आज बहुत ठंड है, नहीं स्नान कराना है, तो मत कराइए, अपना अच्छे से उनको पोंछ दीजिए, हाथ मुंह धो दीजिए। जैसे हम अपने बच्चों को सर्दियों में अधिकतर ऐसा होता है कि हम नहीं डेली नहीं नहलाते हैं, 2 हफ्ते में 2-3 दिन ही नहलाते। तो ऐसे ये भी हमारे बाल गोपाल ही हैं, हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए इनके साथ भी हमें ऐसा ही भाव रखना चाहिए। कभी हमें भगवान बनाकर हम तो इनको रख ही नहीं सकते। तो अनन्य प्रेम आपको दर्शाना है, दिखाना है अपने प्रभु के साथ। तो और इनके ठंड में इनको मतलब गरम चीज़ों का भोग लगाइए। इनको मतलब दीपक जलाकर उस पर हाथों पे उंगलियों पे तेल लगाकर इनकी सिकाई कीजिए। मतलब ठंड में बहुत ध्यान रखा कीजिए अपने लड्डू गोपाल का। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि कई बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए। तो इस नियम को फॉलो आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, रात भर जगे रहते हैं क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए परिवार में शादी है तब भी प्रभु जगे रहते हैं, रामायण का अखंड पाठ रखा गया है तब भी जगे रहते हैं। तो ये सब आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, अगले दिन आपको जल्दी नहीं उठाना चाहिए। नॉर्मल दिनों में आप उठा सकते हैं जो मैंने टाइमिंग बताई है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे श्री हरिदास ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।